ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, पिछला टॉपिक जो था हमारा वो हाउ टू क्रिएट डेटाबेस था, और अब हम देखते हैं हाउ टू क्रिएट अ टेबल। टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। अच्छा, डेटाबेस में टेबल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक टेबल ही जो है आपको एक डेटा को मीनिंगफुल मैनर में जो है डिस्प्ले करके देता है। ठीक है, तो इस स्टेप में कोई चेंजिंग नहीं है। तो अभी फ़िलहाल मैं ब्लैंक डेस्कटॉप से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, इसमें और भी टेम्पलेट्स हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि टेबल किस तरह से बनता है, तो अब आप इसको भी इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी मैं ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस को स्टार्ट करता हूँ, और लेट सपोज हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो हम इस फाइल का नाम रखेंगे कोई। ठीक है, इसने कहा डेटाबेस 5, डेटाबेस 5। तो मैं इसको अभी हम उसी पे काम कर लेते हैं। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो इतना रख लेते हैं रजिस्ट्रेशन, और मैं इसको क्रिएट करता हूँ। ओके देन, तो ये उसी तरह का आपके पास स्क्रीन खुल गई है। सही, ये आपका नेविगेशन पेन है। इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसमें मैं जब डेटा क्रिएट करूँगा, तो मैं क्रिएट के टैब में जाऊँगा और टेबल डिज़ाइन के टैब में चला जाऊँगा। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा इंटरफेस खुल गया। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ओके, देखें फील्ड नेम और डेटा टाइप उसी तरीके से आपने देख लिया इसको। तो मिसाल के तौर पे अब मैंने जैसे पीछे किया था कि मैंने कहा जी स्टूडेंट आईडी। सही, ओके। तो इसको हमने क्या रखना था, पिछली दफ़ा हमने इसको ऑटो किया था, लेकिन अब हम इसको नंबर्स कर देते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने इसको किस तरीके से रखना है, क्योंकि ऑटो पे रखना जो है वो, अगर किसी की आईडी है तो ऑटो पे उस सूरत में रखी जा सकती है कि जब एक सीरीज़ में चल रहा हो मामला। ठीक है ना, लेकिन अगर सीरीज़ में नहीं चल रहा तो आप इसको नंबर्स पे रख दो। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कुछ नंबर्स आ जाएंगे। फिर मैंने कहा था जी कि स्टूडेंट स्टूडेंट नेम हो जाएगा। ये आपको क्या कहा था मैंने कि ये क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट है। ठीक है, अभी भी हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट रख रहे हैं। इसको हम जो है थोड़ा सा कम करके 30 कर देते हैं। ओके, फिर आप यहाँ पे देख रहे हो वैलिडेशन रूल एंड वैलिडेशन टेक्स्ट। ठीक है, फील्ड प्रॉपर्टीज़ में वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट। अच्छा, अगर मैं कहूँ वैलिडेशन रूल जो है, हम कहते हैं कि जी ये जो है ब्लैंक नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट नेम ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो रूल क्या है कि इज़ नॉट नल, लेट सपोज। ठीक है ना, इज़ नॉट नल, ये रूल है। अच्छा, और टेक्स्ट क्या है इसका, मिसाल के तौर पे हम कहें कि प्लीज़ एंटर स्टूडेंट नेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब हम इसमें डेटा एंटर कर रहे होंगे और अगर हम भूल जाएं कि स्टूडेंट नेम क्या है, सही है, तो सॉरी स्टूडेंट नेम अगर उसमें टाइप करना भूल जाएं तो ये आपको एक मैसेज दे देगा। उसमें क्या लिखा होगा कि प्लीज़ एंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो इसी तरह से आप वैलिडेशन रूल में और वैलिडेशन टेक्स्ट में आप डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस रख सकते हैं। अगर कहीं पे फीस का मामला हुआ मिसाल के तौर पे, तो ग्रेटर देन आप रख सकते हैं कि जी ये 500 हो। ठीक है, अगर 500 से ग्रेटर
ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ओके, 500 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप उससे कम डालोगे तो वो आपको बता देगा कि जी ये मामला जो है वो उसके अगेंस्ट पे मैसेज दे देगा, ठीक है ना। ओके, तो टाइम थोड़ा सा रह गया, आपको पता है जो प्रॉब्लम चल रहा है वो हो गया प्रॉब्लम, तो जब तक लैपटॉप चलता है। ओके, खैर, फिर हमारे पास जो है वो आ जाता है। बेटा एक सेकंड वेट करें तो मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कोई हल करूं। सॉरी। अच्छा जी, हमारे पास ठीक है। ओके, तो हमने जो है इसमें वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट वो डाल दिया, ठीक है ना। लेकिन हमने ये क्या रखा है, शॉर्ट टेक्स्ट ही रखे हैं, और इसकी विड्थ जो हमने 30 कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा था वो क्या था, फादर्स नेम था, फादर्स नेम, ठीक है। फादर्स नेम भी ऑफ कोर्स शॉर्ट टेक्स्ट है, ठीक है। इसमें मैं वैलिडेशन रूल या वैलिडेशन टेक्स्ट में नहीं डाल रहा, वो आप खुद ही डाल लेना, ठीक है। ज़रूरी नहीं, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए एक डाल दिया था, ठीक है ना। तो आपको जहाँ समझते हो आप वहाँ डाल दो, ठीक है ना। उसके बाद उसी तरह से हमारा एड्रेस है, और हमने इसको भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट ही रखना है। देन जेंडर, ठीक है। ये जेंडर से पहले हम रख लेते हैं क्लास, रख लेते हैं क्लास, ठीक है ना। क्लास कौन सी है जी, हम इसको लुकअप विज़िट में डाल देते हैं, ठीक है। इसको जब हम ओपन करेंगे, ये आपको पता है तरीक़ाकार, आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वांट, देन नेक्स्ट। अच्छा, क्लासेस कौन कौन सी हो सकती हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी, सॉरी, हम कहते हैं जी बी एस 1 है, ठीक है ना। और फिर हम कहते हैं जी BS 2, ठीक है। और कहते हैं जी BS 3, लेट सपोज ये 3 क्लासेस हमने डाल दी, ठीक है। या कोड डाल दें BS 4, ठीक है। और एक डाल दें BS 5, तो ये 5 क्लासेस हमने डाल दी, और इसको हमने नेक्स्ट किया, और लिमिट फिनिश। ओके, अच्छा देखो, मैंने ये जो फील्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आपने अपने हिसाब से डालनी है। ये आईडी लिखा था क्योंकि स्टूडेंट डेटाबेस था, इसलिए मैंने एस लगा दिया कि स्टूडेंट आईडी, ठीक है। आप चाहो तो आईडी लगा दो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है ना। ओके देन, फिर मैं कहता हूँ कि जी जेंडर, सॉरी, जेंडर कहता हूँ, ठीक है। ये भी आपको पता है, लुकअप विज़िट में आप डाल सकते हो, सही है। ओके, ये हमारा
जेंडर मेल और फीमेल का मामला है, मेल फीमेल, ओके ठीक है, लिमिट टू द फिनिश, ओके। अच्छा ये तो मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ या एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, जिसका एज सच कोई यूज़ नहीं है, ये एक ऐसे ही मैं रेंडमली कोई चीज़ें इसमें डालता जा रहा हूँ, फील्ड डालता जा रहा हूँ, लेकिन आपने इसको प्रॉपर तरीके से एक कोई डेटाबेस बनाना है जिसका कोई मकसद हो, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं अच्छा देखें, आपको याद होगा कि पिछली उसमें हमने कहा था प्राइमरी की, तो इसमें हमने प्राइमरी की नहीं दी, ठीक है, यानी इसमें अगर मैं इस डेटा टाइप में आ जाऊं वापस, ठीक है, तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा इंडेक्स्ड यस डुप्लीकेट ओके, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, सही। तो इसका मतलब ये कि अगर स्टूडेंट आईडी डुप्लीकेट हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। अगर अगर डुप्लीकेट, ओके, यानी मिसाल के तौर पे आईडी अगर दो बच्चों की एक जैसी हो जाएगी तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा ये डेटाबेस, ठीक है, लेकिन लेकिन जो है आपका डेटाबेस ख़राब होगा, ऑफ कोर्स डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं अगर इस पे राइट क्लिक करूँ इस जगह पे, ठीक है, और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है प्राइमरी की, जब मैं इस प्राइमरी की को प्रेस करूँगा, ओके करूँगा, तो आप देखेंगे कि यस डुप्लीकेट ओके से में डिफरेंस क्या आ जाएगा। मैं जब इसको कर दिया तो यस नो डुप्लीकेट, ठीक है। तो हमने इस स्टूडेंट आईडी को या आइडेंटिफिकेशन को प्राइमरी की बना दी, यानी कि अब आप इसमें कोई डेटा जो है वो नहीं डाल सकते डुप्लीकेट, या डुप्लीकेट होगा तो ये फिर आइडेंटिफाई करेगा आपको, सही है। ओके, डेट ऑफ बर्थ हमने रहने दी, मिसाल के तौर पे अगर हम कोई मिसाल के तौर पे अगर हम इसमें कोई यस नो की फील्ड डालना चाहें तो हम वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें देखूं कोई फील्ड अगर आपको इसमें नज़र आए तो आप देखें यस और नो की ऑप्शन भी आती हैं, ठीक है, चेक बॉक्स। तो आपने इसको भी हाइपरलिंक, आपने एक्सेल के लेक्चर्स में आपको पता होगा कि हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक वो एड्रेस होता है, ठीक है, जो आपको नेविगेट कर देता है किसी दूसरी जगह पे, ठीक है। एक्चुअली आपने कुछ भी लिखा हो लेकिन वो जो है वो लिंक करता है आपको किसी दूसरी जगह पर, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने सिंपली जो है वो एक टेबल बनाया, ठीक है ना, जेंडर तक ही इसको रखते हैं, या अगर आप चाहो तो डेट ऑफ बर्थ डालना चाहो तो डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हो इसमें, ठीक है ना। अब ऑफ कोर्स मुझे जो है इसमें क्या करना है, डेटा डालना है, तो मैं डेटा शीट व्यू पर आ जाऊँ अगर, ओके, तो वो मुझे कह रहा है कि डू यू वांट टू सेव द टेबल, तो ऑफ कोर्स यस, ठीक है। इस टेबल का नाम था टेबल 2, ठीक है। जब ये देखो बेटा, याद रखो, जब भी मैंने ये फाइल खोली तो टेबल 1 मेरे पास डिफ़ॉल्ट आया, ठीक है ना, लेकिन मैंने जब इसमें क्रिएट किया टेबल तो वो एक और टेबल क्रिएट हो गया टेबल 2 के नाम से, ठीक है ना। अब मैं इस टेबल का नाम कुछ भी रख दूं, स्टूडेंट रख दूं, ठीक है ना, तो और मैं इसको ओके कर दूं, चाहूँ तो यहाँ चेंज कर दूं या चाहूँ तो यहाँ से भी मैं इसको राइट क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। मैंने इसको यहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है। अब आपको याद होगा इसका डेटा टाइप जो था, स्टूडेंट आईडी का जो डेटा टाइप था वो हमारे पास ऑटो नहीं था, नंबर्स था, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ऑफ कोर्स नंबर डालने पड़ेंगे 1 2 3 4, ठीक है। लेट्स सपोज ये स्टूडेंट की आईडी है और स्टूडेंट का नाम क्या है,
अगर हम स्टूडेंट का नाम लिखना चाहें तो हम कहते हैं जी आमिर, और हैदर। आमिर हैदर कोई स्टूडेंट है, फादर नेम उसका ये, लेट सपोज इस जगह पे रहता है, और उसका मकान नंबर है, ठीक है। अच्छा, क्लास कौन सी है उस स्टूडेंट की, लेट सपोज BS2 है, जेंडर उसका क्या है, मेल है, ठीक है ना। अब आप नया करेंगे, 1 2 3 4 था, 5 कर लें लेट सपोज, ठीक है ना। उसमें हम लिख देते हैं जी जुनेद, और आरफ कर देते हैं इसमें। और इसका क्या है, इसकी क्लास क्या, लेट सपोज BS3 है, और ये भी मेल स्टूडेंट है, ठीक है। तीसरा लेट सपोज ये है कि स्टूडेंट, इसमें ज़्यादा आगे 4 ही रखते हैं। शाजिया, जब्बार, ओके। इसको हम क्या देते हैं जी, ये BS5 की स्टूडेंट है, सही है। और हम कहते हैं कि जी ये फीमेल है, शादी है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसमें डेटा बड़ा कर देते हैं, ओके। मुरली, BS1 मेल, और नेक्स्ट में जाएंगे, इसको हम कर देंगे जी, ये हमारा स्टूडेंट है मिसाल के तौर पे, ओके। दो डेटा और डाल देते हैं, चलो ये हमने इसमें ये 5 डेटा डाल दिए, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि हमने
एक नेम की फील्ड भी हमने इसमें रखी थी जिसमें हमने वैलिडेशन रूल भी डाला था। सही है। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ करता हूँ और इसको नहीं डालता। सही। इसमें मैं लिख देता हूँ कुछ भी, फराज, और इसको दे देता हूँ VS2 मेल। ठीक है। जब मैंने एंटर किया नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए, तो इसने कहा प्लीज एंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है। तो आपको याद होगा कि जब हम इसको क्रिएट कर रहे थे तो वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट हमने उसमें अप्लाई किया था। ठीक है। कि वैलिडेशन रूल में हमने ये लिखा था कि इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, ये फील्ड खाली नहीं होनी चाहिए। और खाली होने के साथ अगर हम नए डेटा पर आए या नए रिकॉर्ड पर आए तो वो मैसेज दे दे। टेक्स्ट में, वैलिडेशन टेक्स्ट में हमने क्या लिखा था, प्लीज एंटर स्टूडेंट नेम। ठीक है। तो अभी उसने आपके सामने मैसेज दे दिया। तो मैं यहाँ पे आलिया कर देते हैं इसको, और यहाँ पे इसको फीमेल कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब अगर कोई अमाउंट का मामला है, अगर हम इसमें एक डाल देते कि फीस, अमाउंट ऑफ फीस कर देते। ठीक है ना। और मैं वैलिडेशन रूल में लिख देता कि ग्रेटर देन 1000 या ग्रेटर देन 100, या जो भी ऐसा कोई नंबर लिख देता। ठीक है ना। और वैलिडेशन टेक्स्ट में लिख देता प्लीज एंटर करेक्ट अमाउंट। ठीक है। तो जब वो उस जगह पे जाता और फीस मिसाल के तौर पे 1000 रुपये है, और उसने 500 डाल दिए या खाली डाल दिए, छोड़ दिया उसको, तो या मैं उसमें वैलिडेशन रूल में लिख सकता हूँ ग्रेटर देन जीरो से ज्यादा हो। ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको चेक करना, वैलिडेशन में एक रूल बनाना। सही है ना। तो ये हमने कोई 5-6 स्टूडेंट्स का एक टेबल हमने बना लिया। सही। ओके। अच्छा, अगर मैं चाहूँ कि जी हम इसमें कोई चेंजिंग करना चाहें, तो जाहिर सी बात है इसकी अगर मॉडिफिकेशन कुछ करनी पड़े हमें। सही। तो मॉडिफिकेशन अगर करनी पड़े तो हम कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। ठीक है। यहाँ से आप बासानी कोई मॉडिफिकेशन करनी है, वो आप यहाँ से मॉडिफिकेशन इसकी कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं दोबारा डेटा शीट व्यू में चला जाऊँ, और ये हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, इसको सॉर्ट एंड फिल्टर भी हम कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि ये जितने रिकॉर्ड्स हैं, अभी तो हमने सिर्फ 5 ही डाले हैं, तो अगर ये बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में हो और मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहूँ, किसको, ये जो आईडी है, तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करूँ, वेट, इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहूँ नेम को, तो ये असेंडिंग ऑर्डर, सही, उसने चेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। और अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहूँ तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। सही। यानी A to Z और Z to A। ठीक है। अगर मैं A to Z करता हूँ तो असेंडिंग में कर देता हूँ, तो ए वाले पहले आ जाएंगे, फिर JNN, ठीक है, फिर S। और डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ तो Z to A की तरफ से आ जाता है। ठीक है। और अच्छा, अगर मैं इसको चेंज रिमूव करना चाहूँ तो, ठीक है, रिमूव सॉर्ट मैंने कर दिया, तो वो पुराने उस पर आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मिसाल के तौर पे इसको असेंडिंग में करना चाहूँ तो ये असेंडिंग में। सही। डिसेंडिंग में करना चाहूँ तो ये डिसेंडिंग में आ जाएगा। ठीक है ना। इसको खत्म करना चाहूँ तो ये खत्म हो जाएगा। नाउ, अब मैं अगर इसको फिल्टर करना चाहूँ और डिफरेंट तरीकों से, अगर मैं चाहूँ कि जी यहाँ से देखें, ये आपके सामने आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें फीमेल स्टूडेंट कितनी है, सही,
तो ये तो क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 7 स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, तो ये कोई मसला नहीं। लेकिन अगर हज़ारों स्टूडेंट्स हों तो हम किस तरह से ये चेक करेंगे कितनी फीमेल, इसी के हिसाब से इसको फिल्टर करना है। मिसाल के तौर पे मैंने इसको क्लिक किया एरो को, और सिलेक्ट ऑल को क्लिक किया, खत्म हो गया ये सारा, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ फीमेल इसमें, तो फीमेल को क्लिक करके मैं ओके करूंगा, तो आपके सामने फीमेल स्टूडेंट्स का डेटा आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं इस फिल्टर को ख़त्म करना चाहूँ, टॉगल फिल्टर की ऑप्शन आपके सामने आ रही है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो पुराने उस पर आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं देखना चाहूँ कि BS1 या BS2 के कितने स्टूडेंट हैं, तो मैं सिलेक्ट ऑल से पहले सारे चेक्स को ख़त्म करूंगा, और मैं चाहता हूँ कि जी BS5 के कितने स्टूडेंट हैं इस क्लास में, और मैं इसको ओके करूँ, तो आपके सामने BS5 के स्टूडेंट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉर्ट एंड फिल्टर भी कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। और साथ साथ हम उसको और चीज़ें भी इसकी चेक करते जाएंगे। तो अभी जो आज जो हमने सीखा है, वो हमने हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट अ टेबल, हाउ टू मॉडिफाई, एंड हाउ टू सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमने देखी हैं। अब हमें जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अभी आपकी क्रिएटिविटी है कि आप किस तरह का डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। ये जो मैंने डेटाबेस बनाया, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। इसमें इसमें कोई रब्त ऐसा नहीं था, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें आपने इसमें आपने और चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। आप इसमें आपने और चीज़ें चेक करनी है, और इसको करके देखना, ठीक है ना। तो अभी मैं आई थिंक आप समझ गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना ही।